सो व्हाट्सअप बैक गाइस, आ चुके हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी एफिशिएंटली। तो दोस्तों, प्रोग्रामर्स को यही नहीं पता होता है कि यार चैट जीपीटी से मुझे अच्छे से काम कैसे करवाना है। तो दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स बिजी होते हैं अपने लीड कोड की जर्नी में कि उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स एंड पैटर्न फॉलो हो रहे हैं जो कि हमें करने चाहिए अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं चैट जीपीटी से अपना पूरा काम। आ चुके हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है चैट जीपीटी, जहाँ पर हम कमांड्स रन करने वाले हैं। दूसरे टैब में यहाँ पर मैंने एक ले लिया है सिंपल प्रोग्राम गीक फॉर गीक से, जो कि कुछ ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले इस पैटर्न को हम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है, प्रोग्राम लेने के बाद हम इस प्रोग्राम को लेके बेसिकली चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे, और बेसिकली हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है गाइस। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमारी जो नोट्स है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर है कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर प्रोग्रामिंग, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो करी जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है हमारा ऐड कमेंट्स। कमेंट्स क्यों? क्योंकि यार देखो, जब भी आप कोड चाहते हो, आप बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अच्छी कंपनी में हो और आप बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हर लाइन के बाद एक कमेंट आए ताकि जो अगला डेवलपर आए या कोई सीनियर हो वो समझ सके कि ये लाइन आपने किस फंक्शनिंग के लिए लिखी है। तो आप कमेंट्स ऐड करवा सकते हो चैट जीपीटी से हर लाइन के बाद। कन्वर्ट कर सकते हो कोड टाइप्स। कोड टाइप्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऐड कमेंट से। सो बेसिकली हम ले लेते हैं अपना कोड जो कि हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं, स्पेस करके सेमीकोलन लिख कर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज ऐड कमेंट्स आफ्टर एवरी लाइन। अब देखिए यहाँ पे मैंने फाटर लिखा है, लेकिन वो समझ जाएगा कि यार मुझे क्या करना है। चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है, इतना इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि लोग ये लिख रहे हैं फाटर, इसका मतलब आफ्टर है, वो गेट कर लेता है। समझ रहे आप? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें सारी लाइंस के बाद एक कमेंट आ चुका है कि वो समझ सके कि यार क्या हर लाइन किस लिए लिखी है। तो बेसिकली ये कमेंट्स आ गए, ऐड कर लिए, जिससे कि हम क्या है कि कोड को अच्छा बना सकते हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पर हमारा कन्वर्ट कोड टाइप। क्यों कन्वर्ट कोड टाइप? क्या कि जैसे हम चाहते हैं कि अब देखो, चैट जीपीटी का असली इस्तेमाल क्या है कि आपको चैट यूज करनी है, आपको एक पर्टिकुलर चैट में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि चैट में 4-5 क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं, जिससे कि वो अच्छे से ऑप्टिमल आंसर नहीं दे पाता है। आप उसे एक बार अपना कोड भेज दीजिए, देन उसमें चेंजेस करवाते रहिए, देन उसको वो चीज़ें याद रहेंगी कि आपने क्या करवाया है पास्ट में। अब जैसे मैंने उसको कोड दे दिया, दोबारा कोड देने की जरूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर कन्वर्ट कोड टाइप में। कन्वर्ट कोड टाइप कैसे? जैसे मैं बोलूँगा ऐसे कि कन्वर्ट द अबव फॉर लूप्स इनटू व्हाइल लूप्स। ठीक है, मैंने लिखा। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो भी हमारे फॉर लूप्स यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रखी हैं उसको क्या करेगा, व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कोड को भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो देखो बेसिकली इसने कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, जो कि हमारा था। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड थर्ड हमारा, जैसे आपको कोई कोड समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप फंसे हुए स्टक हो रखे हो, तो आपको क्या करना है, लिखना है कि प्लीज एक्सप्लेन द अबव कोड। लिखा आपने। यहां पर क्या होगा, ये क्या करेगा, आपको एक्सप्लेन कर देगा। अब देखो ये सारी चीजें कमेंट ऐड करेगा ताकि हर पर्टिकुलर लाइन आपको समझ आए, और यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन से उठा के सारी चीजें वो यहाँ ले आ देगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि ये किस लिए इस्तेमाल हुई है। डिक्लेयर्स अ वेरिएबल नेम्ड रोज। सो बेसिकली क्या ये कर रहा है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप लर्न भी कर सकते हैं दोस्तों। ये नहीं कि सिर्फ आप चैट जीपीटी से बोले कि मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, दैट्स इट। अब आप देखो, आपने एक कोड दिया, आपने उस पर 3 क्वेरीज पूछी, तो कहीं ना कहीं ये लर्न कर रहा है। यहीं पर उसकी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काम आ रही है। आपने एक क्वेरी पूछी, उसमें आप चेंजेस करवाए जा रहे हो, उसमें आप करे जा रहे हो, तो यहीं पे आपको एक चैट एक ही क्वेरी के लिए इस्तेमाल करनी है, तब आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। अब आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कोडिंग, कोड राइटिंग। क्या होता है ये समझाता हूँ। जैसे कोई बहुत बड़ी लीड कोड की प्रॉब्लम है, आप चाहते हो उसे तोड़ के करना, छोटे छोटे करके करना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे स्विच केस एल्स से हम बनाते हैं कैलकुलेटर। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे सबसे पहले बनाओ एक ऐड का फंक्शन, देन उसके बाद बनाओ एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, देन उसको बनाओ
डिवाइड का देन मल्टीप्लाई का, तो वो क्या करता रहेगा, वो हर ऐड करता रहेगा, एक छोटे प्रोग्राम में ऐड करता करता स्टेप बाय स्टेप वो बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा धीरे धीरे। तो आप स्टेप बाय स्टेप कोड राइटिंग भी करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, जिससे कि आपको क्या रहेगा कि आप धीरे धीरे करके पूरी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी अचीव कर लेंगे ब्रेक कर करके। अब आता है टेस्ट केस चेकिंग। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो कि हैकर रैंक, लीड कोड, कोड शेफ, बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिस करते हैं डीएसए की, तो वहाँ पर टेस्ट केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज 6 टेस्ट केसेस हैं यहाँ पर, तो अगर आपके 5 फेल हो रहे हैं और 5 पास हो रहे हैं सॉरी, और 1 फेल हो रहा है, तो ये सिचुएशन ऐसी होती है दोस्तों कि वहाँ पर लोग समझ नहीं पाते कि यार अब मुझे करना क्या चाहिए, अब मैं इसमें क्या करूँ ऐसा कि मुझे पता लग जाए वो उसकी वैल्यू जहाँ पर फेल हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को इनपुट दे सकते हैं, आप वो डॉक्यूमेंटेशन इनपुट दे सकते हैं जो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, देन उसके बाद वो आपको बता देगा कि कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू है फॉर विच योर प्रोग्राम इज फेलिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप स्टक हो रहे हैं। उसके बाद आता है फाइंडिंग अदर अप्रोच फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम। लेट मी शो यू, इसे कैसे करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और बोलेंगे प्लीज टेल मी अदर अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम। तो ये क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कोड लिखता हूँ, मेरा फ्रेंड कोई कोड लिखता है, तो हो सकता है दोनों के कोड अलग अलग हो। तो होता क्या है, कोड डीएसए में बहुत सारी अप्रोचेज होती है एक चीज़ को करने की। फॉर एग्जांपल कंडीशनल अप्रोच होती है जिसमें इफ एल्स लगाते हैं, और दूसरी होती है डू वाइल या वाइल लूप की अप्रोचेज जहाँ पर हम लूप लगाते हैं। तो कोडिंग में बहुत सारी अप्रोचेज होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है गाइस। तो वो सारी डिफरेंट अप्रोचेज होती है। तो अब देखिए इसने इस प्रोग्राम को दूसरी अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पहले वो वाइल लूप था तो उसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर दिया, या मतलब और भी चीज़ें इसमें अलग कर दी जो कि पहले वाले में नहीं थी। तो कुछ ऐसे होंगी चीज़ें कि मतलब आप उससे अप्रोच भी दूसरी कर सकते हैं कि यार ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है कुछ इसी की फंक्शनैलिटी में दूसरा आंसर बताओ जो मैं दूसरी तरीके से इस प्रोग्राम को कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि एक प्रोग्रामर चैट जीपीटी की मदद लेके एक दोस्त बना के अच्छे सारे डाउट सॉल्व कर सकता है, बहुत सारे नॉलेज एक्सचेंज कर सकता है, ना कि सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करने से कि प्लीज टेल मी द प्रोग्राम टू राइट दिस एंड दिस। वो सारी चीज़ें बस है कि आप सॉल्यूशन निकाल लो भाग रहे हो। आपको लर्न करना है, देन स्टे होके उस चैट में अच्छे से करो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और ये सारी चीज़ें बहुत अभी स्टार्टिंग है गाइस, बहुत सारे फीचर्स और आ रहे हैं जो आप लोग को पता भी नहीं होंगे, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे बग्स बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी के पास एक जनरल कोड प्रैक्टिस होगी, उसमें से वो फाइंड करेगा कि आपने कहाँ पर गलत लिखा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें भी आने वाली है। और इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे एक बार जाके देखिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपका वेट कर रही है।